तो ये जो है माइक्रोटोम नाइफ जो कि हम टिश्यू कल्चर के लिए करते हैं, बेसिकली टिश्यू सेक्शन के लिए करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। तो इसमें क्या होता है, हम नाइफ्स को कैसे क्लीन और कैसे शार्प करते हैं उसका प्रोसेस होता है। शार्पनिंग ऑफ अ माइक्रोटोम नाइफ्स importance, the edges of the microtome knives perform function of the cutting and it should be a sharp in order to get good section of the tissue। तो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में हमें टिश्यूज़ का जो सेक्शंस है कटिंग के लिए रिबन लाइक स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। द प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग कंसिस्ट ऑफ अ टू, फर्स्ट इज द होनिंग एंड सेकेंड इज द स्टॉपिंग। होनिंग का मतलब होता है यहाँ पे हम उसकी शार्पनेस को, जो नाइफ़ की शार्पनेस को, उसके प्रोसेस को बोलते हैं होनिंग। एंड द स्टॉपिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, नाइफ़ की पॉलिशिंग के लिए स्टॉपिंग बोलेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसमें, ए होन चाहिए हमें, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ द स्टोन स्पेशली मेड फॉर द शार्पनिंग लाइफ। एक स्टोन होता है एक तरह से, ये इस टाइप का होता है होनिंग का, ओके। ए नाइफ, a properly fitted back of the knife, a sharp flexible rigid and microscope to observe edges of the knife। एक हमें क्या चाहिए, नाइफ चाहिए उसको फिटेड करने के लिए, जिससे कटिंग होती है वो, एंड फिटेड बैक ऑफ द नाइफ। ये हमारा नाइफ होता है इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का नाइफ होता है, ठीक है। इस वाले को बोलते हैं हम टो एंड इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम हील, ओके। इसके प्रोसीजर में क्या है, प्रोसीजर में सबसे पहले प्रॉपर पुट ऑन द होनिंग बैक एंड कीप अ डैम्प। सबसे पहले प्रोसीजर में ये फर्स्ट है, सॉरी, ये क्लीन नाइफ विद द ज़ाइलिन शॉक क्लोथ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो होनिंग का स्टोन होता है उसको हमें क्लीन करना है ज़ाइलिन से। फिर उसके बाद सेकंड है प्रॉपर पुट ऑन द होनिंग बैक, कीप अ डैम्प क्लोथ अंडर द होन एंड पोजीशन on the suitable bench, lubricate surface of none with the coconut oil, place knife at one end and push it diagonally forward with the leading cutting edges in the front. Just before edges reach end of the stone, the knife is turned over on its back without lifting it. It is statically pulled back with the cutting edge leading again along hone toward the operator. Seventh, observe edges of the knife under microscope to check the progress of honing। तो इसको डिटेली मैं बता देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। ये मेरा स्टोन है, ठीक है, ये मेरा फिटेड नाइफ है इस तरीके से। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होती है होनिंग की, जो हील वाला पोर्शन है, हील वाला पोर्शन ये है, टो ये है, तो हमें क्या करना है, टो टू हील लेकर जाना है होनिंग में, ये इस डायरेक्शन को मूव करेंगे एंड देन इसको फॉरवर्ड करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस वाले पूरे नाइफ को यहाँ लेकर जाएंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, टो टू हील डायरेक्शन इसकी होगी, ठीक है। स्टॉपिंग में क्या होता है, स्टॉपिंग इज डन इन ऑर्डर टू रिमूव वायर एजेस कोज्ड बाय द फ्रिक्शन ऑफ स्टील अपॉन स्टोन ड्यूरिंग होनिंग। स्टॉप यूजुअली मेड अप ऑफ लेदर। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली स्टॉपिंग में हम पॉलिशिंग का काम करते हैं। इसमें स्टॉपिंग में, होनिंग में क्या है, एक तरह से शार्पनिंग का काम हो रहा है नाइफ़ का, और जो स्टॉपिंग है उसमें क्या हो रहा है, हमारा पॉलिशिंग का काम हो रहा है। तो टेक अ क्लीन एंड अ ड्राई नाइफ। इसमें क्या होता है, लेदर, हॉर्स शू लेदर का ये बना होता है। तो इसमें क्या है, जो हम इस नाइफ़ की डायरेक्शन है, नाइफ़ की डायरेक्शन को हम अपनी तरफ करते हैं, इस तरफ। उसमें हम टो टू हील चल रहे थे, बट यहाँ पे हम चलेंगे हील टू टो, अपोजिट हो जाता है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। टेक अ क्लीन एंड अ ड्राई नाइफ, प्लेस अ rigid stop on the bench and place knife at one end of stop and push it diagonally forward carefully so that entire edges receives the polish. Maintain pressure on knife just sufficient to keep edges in a contact with surface of the stop and establish rhythmic steady motion. When it reaches to end of stop, turn it on its back and pull back toward you. Observe under microscope for sharp and the even surface. लास्ट में हम इसको दोनों को ही ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। इसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं हम लोग। माइक्रोटोम नाइफ इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोटोम का बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। नाइफ इज़ अ मेड अप ऑफ अ हाई ग्रेड स्टील एंड इट्स एजेस कैन बी स्पॉइल्ड बाय केयरलेस स्टोरेज, improper हैंडलिंग एंड ट्राइंग टू आउट हार्ड ऑब्जेक्टिव लाइक द बोन विदाउट कैल्सिफिकेशन। जैसे हम अगर किसी भी बोन को अगर हम कैल्सीफाइड या फिर किसी भी प्रिजर्वेटिव में नहीं करते हैं तो फिर हार्ड होती है बोन, हम वैसे ही कटिंग कर देंगे तो उससे क्या होगी, उसकी मेंटेनेंस, जो नाइफ की मेंटेनेंस है वो ख़राब हो जाएगी। अगर हम उसको प्रॉपर स्टोरेज में नहीं रखते, इम्प्रॉपर हैंडलिंग करते हैं तो क्या होता है, इससे उसकी मेंटेनेंस बिगड़ जाती है। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव ऑल रस्टी स्पॉट्स इफ़ दे सीन ऑन द नाइफ सरफेस। अगर हमें कोई भी
डस्ट या कुछ रस्टी स्पॉट्स दिख जाते हैं तो इमीडिएट क्या करना है, उसको क्लीन करना है। ये नहीं है कि नाइफ़ है हमारे पास तो उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसका जो PDF है लिंक में मैं अटैच कर दूँगी एंड थैंक यू।